नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से ईरान के सफ़ीर अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के साथ तरजीही शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से नए साल की मुबारकबाद और ख़त पहुंचाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,84,000 की हद अबूर कर ली। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1919 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। रियासत के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा इंतशार तशद्दुद को जन्म देता है। नौजवानों को दुरुस्त समत दिखाना, हकायक से आगाह करना वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बराए इंसदाद तशद्दुद से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। सरफराज बुकी ने कहा, इंतहा पसंदी के इदारों के लिए दारा जाती ताउन जदीद हिकमत अमली नागुज़ीर है। तालीमी इदारों, सोशल मीडिया के जरिए मुस्बत बयानिए को फरोग दिया जाएगा। अमन व अमान के क़याम के लिए नौजवानों की शमूलियत, शऊर, बेदारी हुकूमत की तरजीह है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर का दौरा। शंघाई शहर की मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलतों पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने शंघाई के जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा। कहा, शंघाई शहर तेज तरीन तरक्की में अपनी मिसाल आप है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। शंघाई की तेज रफ्तार तरक्की से इस्तेफादे के लिए फौरी इकदाम करेंगे। बानी पीटीआई से आज अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। अडियाला रोड पर गाड़ियों का दाखिला बंद। गोरखपुर से जेल जाने वाली मरकजी सड़क रुकावटें खड़ी करके बंद कर दी गई। चक्री इंटरचेंज पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। 9 मई GHQ हमला केस की समात। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मुकला सफाई के अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा। प्रोसिक्यूटर ने कहा, बानी पीटीआई अब सजा याफ्ता है। सजा याफ्ता मुजरिम जेल सुपरिटेंडेंट की तहवील में है। मुलाकात का इख्तियार भी जेल हुकाम के पास है। मुकला सफाई ने कहा, जब तक हमें बानी पीटीआई तक रसाई नहीं मिलती, हम अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। समात 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और अहलिया पर फर्द जुर्म आयद। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। मादुरो ने कहा, मैं अब भी वेनेजुएला का सदर हूँ। मुझे अगवा करके यहाँ लाया गया। मैं बेगुनाह और मुहज्जब आदमी हूँ। मादुरो और उनकी अहलिया को ब्रुकलिन से बजरिया हेलीकॉप्टर मैनहट्टन लाया गया। समात के इख्तिताम पर एक शख्स ने चीख कर कहा, मादुरो अपने जराइम की कीमत चुकाएंगे। मादुरो ने जवाब दिया, मैं सदर और जंगी कैदी हूँ। अमरीकी हुकाम ने मादुरो पर नार्को दहशतगर्दी की साजिश, कोकेन स्मगलिंग, मशीन गन्स और तबाहकुन हथियार रखने के इल्जामात आयद किए हैं। जज ने मुकदमे में लंबी तारीख देते हुए मादुरो और उनकी अहलिया को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। मादुरो के बेटे ने वेनेजुएला की असम्बली से खिताब में कहा, वेनेजुएला महफूज हाथों में है। मुल्क के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। ग्रीनलैंड का वेनेजुएला से मवाजना नहीं किया जा सकता। उम्मीद है अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ग्रीनलैंड ने कहा, इस मकाम पर नहीं पहुंचे जो सोचे हमारे मुल्क पर रातों रात कब्जा हो सकता है। हम वाशिंगटन के साथ बराह रास्त राब्ता रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोपीय रहनुमाओं की अमेरिका के लिए तलखी बढ़ने लगी। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने फिर कहा, सरहदें ताकत के जोर पर तब्दील नहीं की जा सकती। सदर ट्रंप की धमकियों को संजीदा लेना चाहिए। बरतानिया और फ्रांस ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमेरिकी धमकी को मुस्तरद कर दिया।
बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने अमरीकी सदर से ऐवान में सवाल कर दिया। कहा, अगर अमरीका सदर मादुरो को पकड़ने के लिए वेनेजुएला में ऑपरेशन कर सकता है तो बैनुल अक़वामी अदालत में पेश करने के लिए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पकड़ना क्यों मुमकिन नहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे 78 शहरों से तक फैल गए। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में मजीद कई अमवात, हलाकतों की तादाद 22 हो गई। 50 मुजाहिरीन जख्मी, 990 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने मुजाहिरीन को सख्त वार्निंग दी। कहा, पुरअमन मुजाहिरीन के जायज मुतालिबात माने जाएंगे मगर बैरूनी साजिशों को कुचल दिया जाएगा। ईरानी चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल और प्रोसिक्यूटर्स को फसादियों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ इल्जामात मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा मीरी मुकद्दम ने बयान में कहा, दुश्मन एक बार फिर झूठी और जाली खबरों के जरिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। उन्होंने इल्जामात को दुश्मन की मैदान जंग में नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करार दिया। कहा, 12 रोजा जंग में ईरानी अफवाज ने बहादुरी और अज़म के साथ वतन का दिफा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर और कौम के शाना बशाना खड़े हैं। ट्रंप के हामी और खारजा पॉलिसी के माहिर लिंडसे ग्राहम की वीडियो वायरल। वीडियो में उन्हें सियाह कैप पहने दुआ और इस उम्मीद का इजहार करते हुए दिखाया गया है कि तवक्को है 2026 में ईरान को दोबारा अजीम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर का दौरा। शंघाई शहर की मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलतों पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने शंघाई के जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा। कहा, शंघाई शहर तेज तरीन तरक्की में अपनी मिसाल आप है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। शंघाई की तेज रफ्तार तरक्की से इस्तेफादा के लिए फौरी इकदाम करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर इजहार ख्याल किया जाए। कराची में बल्दिया से धमाका खेज मवाद की बरामदगी के बाद छापे जारी। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर खवातीन समेत मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जराये के मुताबिक धमाका खेज मवाद की तैयारी में इस्तेमाल सामान कराची के मुख्तलिफ इलाकों से खरीदा गया। हाई एक्सप्लोसिव इंतहाई महारत से तैयार किया गया था, जिसे डिफ्यूज करने में मुश्किलात पेश आई। डिफ्यूज करने वाले अफसरान ने जान खतरे में डालकर इर्द गिर्द की आबादी को भी बचाया। मुलजमान दहशतगर्दी के लिए कई माह से मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्द मंसूबे के तहत मौशी सरगर्मियों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। शवाहिद हैं, नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी और पंजाब की तरक्की पर एक पेज पर हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, पंजाब की तरक्की खुशहाली के लिए पंजाब हुकूमत के शाना बशाना चलूंगा। सियासी इख्तलाफात जरूर होते हैं, इंतकामी और जाती इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। तोड़ फोड़ और अफरा तफरी की सियासत सिर्फ एक जमात का वतीरा है। वजारत खजाना ने मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज रोल ओवर कराने की तैयारी मुकम्मल कर ली। जनवरी के वस्त तक पाकिस्तान का $3 अरब का कर्ज रोल ओवर होने का इम्कान। वज़ीर आज़म जल्द UAE से $3 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरखास्त करेंगे। UAE से $3 अरब के सेफ डिपॉजिट पर शरह सूद 6.5% से जायद हो सकती है। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। बलाई इलाकों और बलूचिस्तान में गजब की ठंड। जियारत में दर्जे हरारत -9 तक गिर गया। अस्तोर में -8, कल्लात कलाम -7, करदू में -6 रिकॉर्ड। गोब्स -5, हुंजा, मालम जब्बा, पारा चनार, कोयटा और नथिया गली में पारा -4 डिग्री। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जे हरारत 1, पेशावर 4, लाहौर 7 और कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जुए ऐप की प्रमोशन का केस, टिकटॉकर रजब भट्ट, नदीम नानीवाला की उबूरी जमानत की दरखास्त की समाअत। लाहौर सेशन कोर्ट ने मुल्जिमान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। रजब भट्ट के वकील मियां अली अशफाक की लाइसेंस मअतल के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल को दरखास्त गुजार को सुनकर आज ही फैसला करने का हुक्म। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल ने मौकफ अपनाया, दरखास्त गुजार दरखास्त दे, हम दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला कर देंगे। समाअत 2 बजे तक मुलतवी। सिंध भर के निजी कॉलेजेस और स्कूल्स का 9 जनवरी को हड़ताल का ऐलान। तालीमी इदारों में एंटी करप्शन के एहलकारों की मुदाखलत की मजम्मत। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निजी स्कूलों के ग्रैंड अलायंस के अहदेदारों का कहना था, अदालती हुक्म सिर्फ डेटा तस्दीक तक महदूद है। एंटी करप्शन को स्कूलों में जाकर अमले को हरासा करने का इख्तियार नहीं। स्कूलों में छापे, वीडियोस बनाना और बयानात अदालती हिदायत की खिलाफ वर्जी है। छापों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। महकमा एंटी करप्शन के तर्जुमान ने दौरों की वजाहत कर दी। कहा, अदालत हुक्म पर मुफ्त और लाजमी तालीम से मुतालिक रिकॉर्ड की तस्दीक जारी है। 3 रुकनी कमेटी अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। रिपोर्ट 12 जनवरी को हाईकोर्ट सखर बेंच में पेश की जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की 4थी मंजिल से छलांग लगाने वाली तालिबा की टांगों का कामयाब ऑपरेशन। जराये के मुताबिक तालिबा की रीढ़ की हड्डी पर भी शदीद चोट आई है। पुलिस का कहना है, तालिबा के अहले खाना से मालूमात और वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। लड़की के बयान के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। लड़की के अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई के लिए दरखास्त नहीं दी। कराची के इलाके लांढी में रिक्शा सवार कोमल की मौत डाकू की गोली से हुई। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट एसएसपी कोरंगी को भेज दी। पुलिस मुकाबले के दौरान फरार होते डाकू ने गोली चलाई जो रिक्शे में बैठी कोमल को लगी। क्राइम सीन से कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सकी। अवामी कॉलोनी पुलिस ने एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, दूसरा फरार हो गया था। लवाहिकीन ने कोमल का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। ओहायो में अमरीकी नायब सदर के घर पर तोड़फोड़, एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। वाकई के वक्त जेडी वेंस और अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे। जेडी वेंस कहते हैं, एक दीवाने ने घर की बैरूनी दीवार को नुकसान पहुंचाया। वाकई पर अफसोस करने वालों का शुक्रगुजार। बरतानिया में निजी केयर कंपनियों का गैर मुल्की वर्कर्स के साथ रवैया। मामला पार्लियामेंट पहुंच गया। दारुल उलूम के रुकन मोहम्मद यासीन ने कहा, निजी केयर कंपनियां वीजे पर आए केयर वर्कर से हजारों पाउंड वसूल कर रही हैं। मेरे हलके के वर्कर से 3600 पाउंड स्पॉन्सरशिप फीस वसूल की गई। स्पॉन्सरशिप फीस वसूल करने वाली निजी केयर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमजोर केयर वर्कर्स का इस्तेहसाल फौरी रोका जाए। निजी कंपनियों को सजा दी जाए। एयरवाई न्यूज की सोशल मीडिया पर मकबूलियत आसमान छूने लगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर एयरवाई न्यूज के लाइक्स 1 अरब से जायद हो गए। सोशल मीडिया पर एयरवाई न्यूज ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। टिकटॉक पर @एयरवाई न्यूज ऑफिशियल के फॉलोअर्स की तादाद पहले ही करोड़ों में पहुंच चुकी है। एशिया कप के बाद एक और फाइनल जीतने का मिशन। पाकिस्तानी टीम आज अंडर-19 ट्राई सीरीज के फाइनल में जिम्बाब्वे के मध्य मुकाबले। पाकिस्तानी टीम अब तक सीरीज में नाकाबिले शिकस्त रही। पाकिस्तान ने 2 ग्रुप मैचेस जीते, जबकि 2 मैचेस बारिश के बायस मंसूख हुए। जिम्बाब्वे ने 1 मैच जीता, 3 बारिश की नजर हुए। पाक श्रीलंका T20 सीरीज कल से दंबोला में शुरू होगी। दोनों टीम्स वर्ल्ड कप से पहले 3 मैचेस की सीरीज में किस्मत आजमाएंगी। कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तानी स्क्वाड के तमाम खिलाड़ी गुज़िश्ता रात श्रीलंका पहुंचे थे। सलमान अली आगा दोपहर में प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की शानदार बैटिंग। पहली इनिंग्स में 550 से ज्यादा रन बना लिए। ट्रेविस हेड ने 163 रन की इनिंग्स खेली। स्टीव स्मिथ की सेंचुरी। मेजबान टीम ने पहली इनिंग्स में 120 से ज्यादा रन की बढ़तरी हासिल कर ली। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 384 रन बनाकर आउट हुई।
और बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल एतजाज हसन का 12वां यौम शहादत। एतजाज ने 6 जनवरी 2014 की सुबह खुदकुश बमबार को रोककर हंगू में गवर्नमेंट हाई स्कूल पर खुदकुश हमला नाकाम बना दिया था। बहादुरी पर एतजाज हसन को तमगा शुजाअत से नवाजा गया।